दोस्तों रिसेंटली कमल हसन ने कन्नड़ भाषा को लेके एक स्टेटमेंट दी और उसी स्टेटमेंट की वजह से इनका जो मामला है वो आपका कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है। तो जानेंगे यहाँ पे कि आखिरकार कमल हसन जो कि साउथ इंडिया के काफ़ी बड़े चेहरों में से एक है और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं, ऐसी क्या स्टेटमेंट दी जिसकी वजह से विवाद स्टार्ट हुआ और वो आपकी कर्नाटक हाई कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। तो सब कुछ आपको क्लियर होगा, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक दो न्यूज़ आर्टिकल देखो। इन न्यूज़ आर्टिकल में इसी बात का जिक्र किया गया है कि यहाँ पे कन्नड़ भाषा को लेके कोई स्टेटमेंट दी कमल हसन ने, जिसके चलते हुए मामला आपका कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर पहुंचता है। उसके अलावा एक दो न्यूज़ आर्टिकल और देखो। इन न्यूज़ आर्टिकल्स में भी इसी बात का जिक्र किया गया है। आप होंगे कमल हसन, कन्नड़ भाषा विवाद पर हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, चौंका देगा एक्टर का फैसला। इस तरीके के न्यूज़ आर्टिकल्स हमें सुनने को मिलेंगे। अभी यहाँ पे ये जो वर्ड है ना भाई, ये आप होंगे कमल हसन, ये आपके हाई कोर्ट के जज के द्वारा कहे गए हैं। अब ये मूवी आपने देखी होगी रिसेंटली, ये इसके बारे में सुना होगा। रिसेंटली क्या हुआ, इसी मूवी की प्रमोशन के दौरान कमल हसन एक स्टेटमेंट देते हैं। कमल हसन स्टेटमेंट देते हैं कि जो कन्नड़ भाषा जो कि कर्नाटक राज्य के अंदर बोली जाती है, उसकी जो स्टार्टिंग है, उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो तमिल भाषा है, यानी तमिल भाषा से निकल के ही कन्नड़ भाषा बनी है। ये बात इन्होंने कही। जब ये बात इन्होंने कही तो कन्नड़ भाषा बोलने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए कमल हसन से और उन्होंने बहिष्कार किया उनकी मूवी ठग लाइफ का। अब जो ये ठग लाइफ मूवी है, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो बड़ी मूवी है, क्योंकि यहाँ पे 38 साल बाद हमें ये देखने को मिलेगा कि कमल हसन जो हैं वो आपके मणि रत्नम के साथ मिलके ये मूवी कर रहे हैं। और इस मूवी के अंदर नॉर्थ इंडिया के भी काफ़ी बड़े स्टार्स हैं और साउथ इंडिया के भी काफ़ी बड़े स्टार्स हैं और इनकी पॉपुलैरिटी के ऊपर कोई सवाल भी नहीं उठाया जा सकता। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं दक्षिण भारत के अंदर कमल हसन। अब ये जब इन्होंने बात कही ना कि कर्नाटक के अंदर जो कन्नड़ भाषा बोली जाती है वो भाषा आपकी तमिल से आई, उसी चीज़ को लेके विवाद स्टार्ट हुआ। अब ये विवाद जो है ये पहुंचता है कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर। अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि आपने लोगों की जो फीलिंग्स है उसको हर्ट किया है तो आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अब कमल हसन ने इस चीज़ को लेके मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, किसी से भी और किसी प्रकार से भी नहीं मांगेंगे। ये बात जब आपकी कही तो यहाँ पे आपकी कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आया कि देखो आप होंगे कमल हसन, पर आपके पास ये आज़ादी नहीं है कि आप लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलें या लोगों को आप आहत करें या लोगों को आप दुखी करें। इस तरीके की स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते। और आपका नाम कोई छोटा नहीं है, ना ही कोई आप इतिहासकार हो, ना ही कोई प्रोफेसर हो, ना कोई आपने रिसर्च करी है जिसके बिहाफ पे आपने ये बोला है कि तमिल भाषा से कन्नड़ भाषा निकल के आई है। ये बात आपकी किसने कही? ये बात आपकी कही कोर्ट ने। वो भी कौन से राज्य की कोर्ट? कर्नाटक हाई कोर्ट ने। या फिर आप कह सकते हो ये जो राज्य आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे इस राज्य की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बोली जाती है कन्नड़ भाषा और ये जो तमिलनाडु है यहाँ पे बोली जाती है तमिल भाषा। अब यहाँ पे इसी राज्य से बिलोंग करते हैं कमल हसन और इसी राज्य की जो भाषा है तमिल भाषा, इसी को ऊपर बताया और कन्नड़ भाषा को क्या बताया कि इस तमिल भाषा से निकल के आई है। ये बात यहाँ पे आपकी कमल हसन ने कही और इसी के चलते हुए कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। देखो ये हम सभी को पता है कि भारत का जो संविधान है उस संविधान के अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। अब स्टार्टिंग में ये आपकी 14 थी, फिलहाल आपकी 22 हैं। अब यहाँ पे भाषा को लेके विवाद काफ़ी ज़्यादा चलता है भारत के अंदर। यहाँ पे आपकी जो हाई कोर्ट है उसका कहना भी ये है कि पानी, ज़मीन और भाषा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है एक आदमी के लिए और आप किसी भी भाषा को लेके इस तरीके की टिप्पणी नहीं कर सकते जो आपने करी है और बिल्कुल गलत है, आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ये बात आपकी कही गई हाई कोर्ट के द्वारा। अब ये सारी चीज़ें तो हमें क्लियर हुई हैं, पर हम बात करें हिंदी और तमिल भाषा की, उसको लेके भी काफ़ी विवाद रहता है। कई बार हम सुनते हैं कि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो आपका ये बोलते हैं कि हम हिंदी भाषा नहीं सिखाएंगे अपने लोगों को, हम हमारी तमिल भाषा सिखाएंगे। और कई बार उन्होंने इस तरीके की भी स्टेटमेंट दी कि क्यों ना पूरे भारत के अंदर ही
तमिल भाषा लागू कर दी जाए। और आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा जो कि उत्तर भारत का एक राज्य है, वहाँ की ऑफिशियल या सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज रह चुकी है तमिल भाषा, ये आप कह सकते हो। ये कुछ एक मूवीज़ के सीन है जो आपकी अभी आने वाली थी। अब ये सारा जो विवाद स्टार्ट हुआ, उसी विवाद में ये भी कहा गया कि देखो कमल हसन पैसे तो कमाना चाहते हैं कर्नाटक से, पर कन्नड़ भाषा की बुराई कर रहे हैं या कन्नड़ भाषा के बारे में कुछ शब्द कहे जिसकी वजह से लोग नाराज हुए। अब ये जो कमल हसन है, इनकी तरफ से भी स्टेटमेंट है, इनके जो मैनेजर हैं, बाकी जो आपके मेंबर्स हैं, उन्होंने कहा कि देखो आपके कमल हसन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कन्नड़ भाषा की, बस उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और उसको लेके वो माफ़ी नहीं मांगना चाहते। ये बात आपकी कमल हसन की तरफ से रिलीज़ करी गई या कहा गया कि डेफिनेटली वो माफ़ी तो नहीं मांगेंगे किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से। हाई कोर्ट ने ये कहा कि आपको विचार करना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर आप कर्नाटक के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप कर्नाटक के अंदर अपनी मूवी रिलीज़ करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कन्नड़ भाषा बोलने वाले लोगों को, तो आपको इस तरीके की चीज़ें करनी होंगी। और अगर आप नहीं दिखाना चाहते तो भाई आपकी जो मूवी है ना वो भी नहीं चलाई जाएगी और कर्नाटक के अंदर ये मूवी रिलीज़ नहीं करी जाएगी ठग लाइफ। ये भी न्यूज़ सामने आई। अब एक तरफ तो पहले इन्होंने ये कहा कि भाई हमें सरकार की तरफ से कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए ताकि वो अपनी मूवी जो है कर्नाटक के अंदर चला सके। अब विरोध ज़्यादा हुआ तो इन्होंने खुद ने मना कर दिया कि हम ठग लाइफ मूवी कर्नाटक के अंदर तो लॉन्च नहीं करने वाले। अब यहाँ पे देखो भाषा का मामला, धर्म का मामला काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और इस मामले के बारे में हमें सोचना चाहिए और इस तरीके की स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए जहाँ पे आप कह सकते हो भाषा को लेके या धर्म को लेके लोगों के बीच में मतभेद पैदा हो। इस तरीके की स्टेटमेंट शायद हमें नहीं देनी चाहिए, ठीक है, किसी भी इंडियन को आई थिंक नहीं देनी चाहिए। और यहाँ पे इतने बड़े स्टार्स हैं तो इनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम ये तो इस तरीके की स्टेटमेंट ना ही दें और समाज के अंदर थोड़ा सा माहौल जो है वो ठीक ठाक बना रहे। यहाँ पे एक दो न्यूज़ आर्टिकल है, इनको थोड़ा सा रीड करते हैं। ठग लाइफ के प्रमोशन के दौरान कन्नड़ भाषा पर दिए अपने बयान को लेकर अब कमल हसन विवादों में घिर गए हैं। इस मामले में अभिनेता को अदालत से भी फटकार पड़ी। कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी टिप्पणी का अधिकार नहीं है। ये एक और न्यूज़ आर्टिकल देखें। अग्रिम बुकिंग होने के बावजूद कर्नाटक अकेला ऐसा राज्य है जहां अब तक कोई स्क्रीनिंग निर्धारित नहीं हो सकी। मणिरत्नम निर्देशित और स्टार स्टेडेड कास्ट वाली इस फिल्म को स्थानीय स्तर पर कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। इस तरीके के न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हो। और यहाँ पे हिंदी में तो भाई काफ़ी आप कह सकते हो डिफ़िकल्ट वर्ड लेके आते हैं, स्टार स्टेडेड। अब क्या बात है यार, ये देखते हैं। आई थिंक चीज़ें आपको समझ आई हैं कि क्या मामला था, किस वजह से आपके ये आप विवाद में हैं और मामला आपका हाई कोर्ट के अंदर क्यों पहुँचा।